नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत सीरियस इशू पर बात करना चाहता हूँ, नीट पेपर लीक। लेकिन मैं इस टॉपिक को सिर्फ एक एग्जाम इशू के रूप में नहीं देख रहा। मैं इसे देख रहा हूँ एक पेरेंट के नज़रिए से, एक स्टूडेंट के नज़रिए से, एक मिडिल क्लास फैमिली के नज़रिए से, एक गांव से शहर आने वाले बच्चे के नज़रिए से, एक ऐसे बच्चे के नज़रिए से जो अपनी ज़िंदगी से 2 से 3 साल सिर्फ एक सपने के लिए लगा देता है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब पेपर लीक होता है, तब सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, बच्चे का भरोसा लीक होता है, पेरेंट्स की मेहनत लीक होती है, घर की सेविंग्स लीक होती है, बच्चे की मेंटल हेल्थ लीक होती है और देश के हेल्थ केयर सिस्टम का फ्यूचर भी लीक होता है। नीट देने वाले बच्चे कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं देते। ये बच्चे 10th के बाद से ही अपनी लाइफ को एक नैरो टनल में डाल देते हैं। जैसे सुबह उठना, कोचिंग जाना, स्कूल या डमी स्कूल मैनेज करना, टेस्ट सीरीज देना, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर लेना, बायोलॉजी रिवाइज करना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, केमिस्ट्री की चेन रिएक्शंस याद रखना, हर संडे मॉक टेस्ट देना, हर मॉक के बाद रैंक कंपेयर, हर रैंक के बाद एंजाइटी और हर मिस्टेक के बाद गिल्ट। और ये सब सिर्फ बच्चा नहीं झेलता, उसके पेरेंट्स भी झेलते हैं। कोई फादर ओवर टाइम कर रहा होता है, कोई मदर अपनी ज्वेलरी गिरवी रख रही होती है, कोई फैमिली अपना विलेज छोड़कर कोटा, दिल्ली, सिकार, पटना, जयपुर, पुणे या किसी कोचिंग हब में रूम ले रहे होते हैं। कोई बच्चा पीजी में रह रहा होता है, कोई हॉस्टल में रह रहा होता है, कोई 6 लोगों के साथ छोटे से रूम में रह रहा होता है और पढ़ रहा होता है। रूम का रेंट अलग, पीजी का रेंट अलग, कोचिंग फीस अलग, टेस्ट सीरीज अलग, बुक्स अलग, फूड अलग, ट्रैवल अलग, ऑनलाइन कोर्स अलग, पेरेंट्स का मंथली प्रेशर अलग। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नीट प्रिपरेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं होती, ये एक फाइनेंशियल बैटल होती है। कई फैमिली 2, 5, 8, 10 लाख तक खर्च कर देती है। कुछ पेरेंट्स लोन लेते हैं, कुछ पीएफ तोड़ते हैं, कुछ रिलेटिव से पैसा लेते हैं, कुछ अपनी बेसिक नीड्स कट कर देते हैं। और फिर जब पेपर लीक होता है तो सिस्टम बेसिकली उनसे कहता है, सॉरी, तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो गई, दोबारा एग्जाम दे दो। लेकिन गवर्नमेंट और एनटीए को यह समझना होगा, बच्चे मशीन नहीं होते। एक बच्चा जो 2 साल से पढ़ रहा है, उसको आप कैजुअली नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, री एग्जाम दे दो। री एग्जाम का मतलब सिर्फ एक पेपर नहीं होता। री एग्जाम का मतलब है फिर से एडमिट कार्ड, फिर से ट्रेवल, फिर से हॉस्टल या पीजी अरेंजमेंट, फिर से फूड, फिर से एंजाइटी, फिर से अनसर्टेनिटी, फिर से पेरेंट का पैसा, फिर से मेंटल टॉर्चर, फिर से सिलेबस रिवाइज, फिर से रैंक का फियर, फिर से रिजल्ट डिले और फिर से काउंसलिंग डिले, फिर से फ्यूचर डिले। और सबसे बड़ी बात, बच्चा सोचता है मैंने गलती क्या कर दी। गलती उसकी नहीं होती, गलती पेपर लीक माफिया की होती है, गलती सिस्टम सिक्योरिटी फेलियर की होती है, गलती उन लोगों की होती है जो एग्जाम को बिजनेस बना देते हैं, गलती उन इनसाइडर्स की होती है जो कॉन्फिडेंशियलिटी बेच देते हैं, गलती उन पेरेंट्स की भी होती है जो पैसा देकर अपने बच्चों को अनफेयर एडवांटेज दिलाना चाहते हैं, गलती उन स्टूडेंट्स की भी होती है जो लीक्ड पेपर खरीदते हैं। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी जरूरी है मुझे, डॉक्टर का टाइटल पैसे से नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर बनना सिर्फ वाइट कोट पहनना नहीं होता। डॉक्टर बनना सिर्फ डॉक्टर नाम के आगे लगाना नहीं होता है। डॉक्टर बनना इंस्टाग्राम बायो में एमबीपीएस लिखना नहीं होता है। डॉक्टर बनने का मतलब है किसी पेशेंट की जान आपके हाथों में है, किसी माँ का ऑपरेशन आपके हाथ में है, किसी बच्चे की सर्जरी आपके हाथ में है, किसी एक्सीडेंट विक्टिम का ब्लड लॉस
आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। किसी हर्ट पेशेंट की इमरजेंसी आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है। किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट आपकी कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करता है। जब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का बॉडी ओपन होता है तब पैसा काम नहीं आता, वहाँ नॉलेज काम आती है, वहाँ पेशेंस काम आते हैं, वहाँ स्किल काम आती है, वहाँ ट्रेनिंग काम आती है, एथिक्स काम आते हैं, डिसिप्लिन काम आता है, रियल मेरिट काम आता है वहाँ। अगर पेपर लीक से पैसा देकर अनफेयर एडवांटेज लेकर कोई मेडिकल सीट लेता है तो वो सिर्फ एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की सीट नहीं चुरा रहा है, वो फ्यूचर पेशेंट की सेफ्टी भी रिस्क में डाल रहा है। और ये सिर्फ पुअर या मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का इशू नहीं है, ये नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी का इशू है। कल को जब एक अनप्रिपेयर्ड पर्सन डॉक्टर बनेगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसकी डिग्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट आईसीयू में दिखेगा, ऑपरेशन थिएटर में दिखेगा, इमरजेंसी वार्ड में दिखेगा, रूरल हॉस्पिटल में दिखेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखेगा, प्रेगनेंसी केस में दिखेगा, एक्सीडेंट केस में दिखेगा। हम अक्सर देखते हैं कि पावरफुल लोग, रिच पीपल, पॉलिटिकल क्लास, सीनियर ऑफिशियल्स जब उनको सीरियस ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो वो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फॉरेन ट्रीटमेंट चूज कर लेते हैं। लेकिन कॉमन इंडियन सिटीजन के पास तो वो ऑप्शन नहीं होता है, तो कॉमन सिटीजन को वही डॉक्टर मिलता है जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है। इसलिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का फेयर होना सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये हर इंडियन सिटीजन की हेल्थ सिक्योरिटी का इशू है। अगर एंट्रेंस सिस्टम करप्ट है तो मेडिकल सिस्टम का फाउंडेशन करप्ट हो सकता है, और अगर फाउंडेशन करप्ट होगा तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। एनटीए और गवर्नमेंट को यह समझना होगा, नीट पेपर लीक एक टेक्निकल फेलियर नहीं है, यह नेशनल ट्रस्ट फेलियर है। आप 22 लाख से 24 लाख बच्चों को एग्जाम हॉल में बिठाते हो, उनके पेरेंट्स को भरोसा दिलाते हो कि एग्जाम फेयर होगा, उनसे फीस भी लेते हो, उनसे रूल्स भी फॉलो करवाते हो, उनका बायोमेट्रिक, एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड, सीसीटीवी सब करवाते हो। लेकिन अगर पेपर ही लीक हो गया तो फिर सब सिक्योरिटी ड्रामा का क्या मतलब? स्टूडेंट के शूज चेक करने से पहले सिस्टम के अंदर के लीक पॉइंट्स को चेक करो। स्टूडेंट का स्लीव चेक करने से पहले पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल एक्सेस, पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, स्टोरेज, कस्टडी चेन चेक करो। बच्चे के पेन पर डाउट करने से पहले अपने ऑफिसर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एक्सपर्ट्स, सेंटर्स और इनसाइडर पर अकाउंटेबिलिटी लाओ। हर साल स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टर्स रूल्स दिए जाते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट कहां है? अगर कोई स्टूडेंट्स अनफेयर मींस यूज करे तो उसका एग्जाम कैंसिल हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड माफिया पेपर लीक करे तो क्या सिर्फ अरेस्ट एनफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फ्रेमवर्क चाहिए। मेरी डिमांड सिंपल है आप लोगों से, और इस सिस्टम के लोगों से मैं बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, इन डिमांड्स पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इसे एक फ्रेमवर्क की तरह बना करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पेपर लीक को नॉर्मल चीटिंग नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रीट करो। जो भी इनसाइडर इन्वॉल्व हो उसकी लाइफ टाइम पब्लिक एग्जाम ड्यूटी बैन होनी चाहिए। कोचिंग माफिया या मिडल मैन इन्वॉल्व हो उसकी प्रॉपर्टी सीज करो। जो स्टूडेंट नोइंगली लीक्ड पेपर खरीदे उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो और मल्टी ईयर बैन होना चाहिए उस स्टूडेंट्स पर। जो पेरेंट पैसा देकर पेपर खरीदे उस पर भी क्रिमिनल एक्शन हो। एग्जाम बॉडी के सीनियर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। रिजल्ट 10 साल बाद नहीं, 6 से 12 महीने में आना चाहिए।
विक्टिम स्टूडेंट्स को ट्रेवल, एग्जाम फी, काउंसलिंग डिले और मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाना चाहिए। पेपर सेटिंग से लेकर एग्जाम डिलीवरी तक एंड टू एंड टेम्पर प्रूफ डिजिटल ऑडिट ट्रेल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनटीए या गवर्नमेंट को प्रेस रिलीज से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। स्टूडेंट को यह बताना होगा कि पेपर लीक कैसे हुआ, किस स्टेज पर हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, कितने स्टूडेंट अफेक्टेड हुए, किस स्टेट में नेटवर्क था, कितने लोगों ने पेपर खरीदा, कितने बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई हुए, कितने इनसाइडर्स इन्वॉल्व थे, किस वेंडर या ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हुई, फ्यूचर एग्जाम में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने चाहिए। ये सब कुछ आपको स्टूडेंट्स को बताना होगा, क्योंकि सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिलेशन पनिशमेंट नहीं है। कैंसिलेशन तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पनिशमेंट बन जाती है। पहले पेपर लीक से उनके साथ अन्याय हुआ, फिर री एग्जाम से उन्हीं ऑनेस्ट स्टूडेंट को दोबारा स्ट्रेस दिया गया। असल पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किया। और यहां मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं, अगर किसी ने तुम्हें लीक्ड पेपर ऑफर किया तो वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर रहा है। वो तुम्हें डॉक्टर नहीं बना रहा है, वो तुम्हें क्रिमिनल सिस्टम का हिस्सा बना रहा है। डॉक्टर बनने के लिए शॉर्टकट कभी नहीं हो सकता। शॉर्टकट से डिग्री मिल भी जाए तो कॉम्पिटेंस नहीं मिलती। और मेडिकल प्रोफेशन में इनकॉम्पिटेंस का कॉस्ट मार्कशीट में नहीं दिखता है, वो पेशेंट की बॉडी पर दिखता है, वो फैमिली के लॉस में दिखता है, वो फेल्ड सर्जरी में दिखता है, वो रॉन्ग डायग्नोसिस में दिखता है, वो ट्रस्ट कोलैप्स में दिखता है। इसलिए नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना एंटी गवर्नमेंट या एंटी एग्जाम होना नहीं है, ये प्रो स्टूडेंट है, ये प्रो मेरिट है, ये प्रो हेल्थ केयर है, ये प्रो इंडिया है। मेरा सवाल एनटीए और गवर्नमेंट से है, आप एक ऑनेस्ट बच्चे को क्या जवाब दोगे? जो बच्चे 2 साल से पढ़ रहा था, जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा था, जो बच्चा घर से दूर था, जो बच्चा माँ बाप से बोलता था बस 1 साल और फिर सब ठीक कर दूंगा मैं, जो बच्चा हर मॉक टेस्ट के बाद टूट जाता था और फिर खुद को संभालता था, जो बच्चा अपनी नींद, दोस्त, फेस्टिवल, फैमिली फंक्शंस सब सेक्रीफाइस करता था, उस बच्चे को क्या बोलेंगे? पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्जाम दे दो। क्या इतना काफी है? नहीं। उस बच्चे को जस्टिस चाहिए, पेरेंट्स को कॉम्पनसेशन चाहिए, सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी चाहिए और देश को एश्योरेंस चाहिए कि फ्यूचर डॉक्टर्स रियल मेरिट से आएंगे, लीक्ड पेपर से कभी नहीं आ पाएंगे। नीट पेपर लीक को नॉर्मल मत बनाइए। आज नीट है, कल जेई हो सकता है, परसों यूपीएससी हो सकता है, फिर बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, टीचर रिक्रूटमेंट, स्टेट एग्जाम, सब कुछ हो सकता है। फिर तो जब एग्जाम सिस्टम करप्ट होता है तो देश की टैलेंट पाइपलाइन करप्ट होती है, और जब टैलेंट पाइपलाइन करप्ट होती है तो देश का फ्यूचर कमजोर होता है। इसलिए मेरी अपील है, स्टूडेंट्स चुप मत रहो, पेरेंट्स चुप मत रहो, टीचर्स आप लोग भी चुप मत रहो, डॉक्टर्स आप लोग भी चुप मत रहो, ऑनेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चुप मत रहो। मीडिया इस इशू को टीआरपी स्टोरी बनाकर छोड़ ना दे। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, एनटीए एजेंसीज सबको अकाउंटेबल रहना होगा। पेपर लीक करने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई अगली बार बच्चे का फ्यूचर बेचने की हिम्मत ना करे। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, मोब एंगर नहीं। हमें स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए, रिवेंज नहीं। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। हमें ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए फेयर सिस्टम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनने का रास्ता पैसा कभी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनने का रास्ता मेरिट, हार्डवर्क, एथिक्स और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। और अगर हमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हम पेशेंट की लाइफ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? दिस इज नॉट जस्ट नीट,
This is about the moral health of India. This is about the future of our children. This is about whether a poor, rural, middle class, honest student can still believe that मेहनत करने से लाइफ बदल सकती है. अगर पेपर लीक माफिया जीत गया तो मेहनत हार जाएगी, और अगर मेहनत हार गई तो देश हार जाएगा. इसलिए आज आवाज उठाना जरूरी है. नीट पेपर लीक पर फुल अकाउंटेबिलिटी चाहिए. स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पेरेंट्स को आंसर चाहिए, और इंडिया को फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए. तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू. जय हिंद.